हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हो सभी? विद फ्रेश ब्रेन्स पूरे जोश के साथ वेलकम बैक। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ हार्ट के बारे में। एक क्लास की वीडियो है। काफी दिन हो गए मस्ती करते हुए, तो अब पढ़ाई की तरफ तो आना ही पड़ेगा। तो देखिए, हार्ट, हृदय एक मोटर की तरह काम करता है। जैसे हम बिल्डिंग के अंदर देखते हैं, पानी को नीचे से ऊपर टंकी में चढ़ाने के लिए एक मोटर की जरूरत पड़ती है, वैसे ही हमारे शरीर में, पूरे शरीर में जो ऑक्सीजन है, खून के अंदर ऑक्सीजन फैलाने के लिए एक हृदय नाम की मोटर की आवश्यकता पड़ती है, हमें जरूरत पड़ती है। तो हार्ट जो है वो, उसका आकार एक मुट्ठी जितना होता है। हमारी मुट्ठी जितनी होती है ना, उतना ही आकार होता है, उतना ही शेप होता है हमारे हृदय का, हमारे हार्ट का। तो हार्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। हार्ट के बिना कोई लाइफ कैसे पॉसिबल है? जब हार्ट है वो ब्लड पंप करेगा, पूरे शरीर में वो खून जाएगा, तभी तो इंसान काम करेगा। तो देखिए, इसके अंदर जो हार्ट होता है वो जो हड्डियां होती है, मतलब हमारी जो ये रिब केज बोलते हैं हम, जिसे जिनके अंदर हमारे फेफड़े सुरक्षित रहते हैं, उन फेफड़ों के बीच में हमारा हृदय रखा होता है। तो चलिए एक डायग्राम के थ्रू हम पढ़ते हैं, हमारे लिए और आसानी होगी। तो देखिए, रियल हार्ट की स्ट्रक्चर इस तरह की सी दिखाई देती है। ये ब्लू कलर की जो दिखाई दे रही है वो होती है वेन्स, और जबकि जो रेड कलर की दिखाई दे रही है वो होती है आर्टरी। हमारे शरीर में हमारे फेफड़ों के बीच जो सुरक्षित रहता है वो हृदय ऐसा ही दिखाई देता है। तो हमारे शरीर के अंदर जो ये जो हृदय होता है, इसके 4 पार्ट्स होते हैं, 4 चैम्बर्स हम जिसे बोलते हैं। तो ये होता है राइट आर्टरी, और ये होती है राइट वेंट्रिकल, ये होती है लेफ्ट आर्टरी, और ये होती है लेफ्ट वेंट्रिकल। इनके बीच में जो मसल्स होती हैं, जो पेशियां होती है, जो हमारे हार्ट को ऐसे पंप करने में हेल्प करती है, सिकुड़ाने में हेल्प करती है, उनका नाम होता है परकिंजे फाइबर्स। परकिंजे फाइबर्स हम इन्हें बोलेंगे। और हमारे शरीर में से जो यूज किया हुआ जो खून है, यानी कि जिसके अंदर से ऑक्सीजन का इस्तेमाल हो चुका है, वो खून जो है वो इन पाइपों के थ्रू यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आने के बाद वो जो खून है वो जाएगा लेफ्ट, राइट वेंट्रिकल में जाएगा, और इस पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू बाहर निकल जाएगा। बाहर निकल जाएगा मतलब ये अपने फेफड़ों में चला जाएगा, जहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हो जाएगा। देखिए, फेफड़े जो होते हैं उनके अंदर एल्वियोलाई प्रेजेंट होती है, जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है। ये चीज हम रेस्पिरेटरी लेसन में पढ़ चुके हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन जिस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन होगा वो इनके थ्रू, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू हार्ट के इन दोनों पार्ट्स में आ जाएगा, और इन दोनों पार्ट से होकर आयोटा में जाकर पूरे शरीर में फैल जाएगा। और जबकि जो ब्लड जो है जिसके अंदर से ऑक्सीजन यूज कर ली जा चुकी है, वो इन पाइप्स के थ्रू होते हुए, एक होगी सुपीरियर वेना कावा, एक होगी इंफीरियर वेना कावा, इन दोनों के थ्रू होते हुए यहाँ पे राइट एट्रियम में आ जाएगा। राइट एट्रियम में होने के बाद राइट वेंट्रिकल में, और फिर इस पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में चला जाएगा, जहाँ पे CO2 और O2 का एक्सचेंज होगा। देखिए, अपनी तरफ से मैं पूरी अच्छी तरह बताने की कोशिश कर रही हूँ। आपको फिर भी डाउट लगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। देखिए, लार्जेस्ट आर्टरी जो होती है वो आयोटा, इसका नाम आयोटा है, जिससे ऑक्सीनेटेड ब्लड जो होता है पूरे शरीर में फैल जाता है। पूरे शरीर में, ऊपर से लेके नीचे, हाथ से लेके सर, पैर, जितने भी है, सारी जगहों पे, सारी कोशिकाओं के अंदर जो ब्लड है, ऑक्सीनेटेड ब्लड इसके थ्रू जाता है। इसका नाम आयोटा है। तो इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मुझे? और एक मेन चीज ये देखिए, यहाँ पे 2 तरह की वाल्व्स प्रेजेंट होती है। मेनली हम 2 ही वाल्व्स पढ़ते हैं। एक तो होती है ट्राइकस्पिड वाल्व, और एक होती है बाइकस्पिड वाल्व। अब वाल्व का मतलब क्या है? इसका अर्थ ये होता है कि एक इस तरह की संरचना, मतलब इसके अंदर से खून एक बार नीचे चला गया तो अपनी मर्जी से वापस यहाँ पे आ ही नहीं सकता। यहाँ पे वजन ज्यादा होने की वजह से यहाँ नीचे की तरफ तो ये दरवाजा खुल जाएगा, नीचे की तरफ तो आ जाएगा जो खून है वो, पर अपनी मर्जी से ऊपर की तरफ नहीं जा पाएगा, क्योंकि ये दरवाजा इस तरह से बंद है। तो इस तरह के दरवाजे को हम वाल्व कहते हैं। यहाँ पे एक ट्राइकस्पिड वाल्व प्रेजेंट होगा, और यहाँ पे एक बाइकस्पिड वाल्व प्रेजेंट होगा। तो देखिए, ये होते हैं दोनों वाल्व्स। आई होप आपको समझ आया होगा। आज हमने हार्ट के बारे में पढ़ लिया है। कैसी लगी इन्फॉर्मेशन? कोई भी डाउट लगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। कोई भी शर्म वगैरह की बात नहीं है। अपने कमेंट सेक्शन में आप खुलकर मुझे डाउट पूछ सकते हैं, और मैं क्लियर भी करूंगी।
तो कैसी लगी वीडियो मुझे बताना ज़रूर, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। प्लीज़ सपोर्ट मी।